नमस्कार, मैं राजीव। और आज जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर है। तो जो हिरासत होता है यानी कि कस्टडी जिसको कहते हैं, और गिरफ्तारी मतलब अरेस्टिंग। तो पुलिस दोनों करती है, हिरासत में भी लेती है, गिरफ्तारी भी करती है, अरेस्टिंग करती है। तो अब ये सोचने वाली बात ये है कि एक जो जनरल सा ओपिनियन रहता है वह ये है कि पुलिस, पहली बात तो ये है कि किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, ये उसका अधिकार है। अगर उसको किसी पे भी शक है, किसी मामले में कोई घटना हो गई है, कुछ भी है, अगर उसको शक होता है तो पुलिस इस मामले में उसको पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगर उसको शक ये होता है कि हाँ, ये जिस पर ये शक है, हो सकता है ये कहीं इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट हो इस केस में, तो उतनी देर के लिए फिर उसको, जब तक कि वो अपने पास में अपनी कस्टडी में रखते हैं, वह हिरासत कही जा सकती है। अब मामला ये आता है कि पुलिस गिरफ्तारी कब करती है। तो सबसे पहले तो पुलिस किसी को भी जब उठाती है, बुलाती है, उसको डिटेन करती है, तो उस समय तक वह हिरासत में होता है। लेकिन जब उस मामले में जो भी घटना हुई है, अगर लिखा पढ़ी कर दी जाती है, जीडी पे एंट्री कर दिया जाता है, तब वह अरेस्टिंग हो जाती है। तो पुलिस तब ये माना जाता है कि अरेस्ट कर लिया है। फिर क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उस आरोपी को, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, उसको पुलिस कोर्ट में ले जाके प्रोड्यूस करती है, और वहां से कोर्ट फिर उसके पास में ये ऑप्शन होता है कि वह जेल भेज सकता है। और अगर उसको लगता है कि केस ये सही नहीं है, पुलिस किसी को गलत लेकर आई है, तो वह असेसमेंट करके उसको छोड़ भी सकता है। एक कभी कभी ये होता है कि पुलिस किसी को, जिसको भी हिरासत में लेकर गई है, गिरफ्तार करके लेके गई है, तो पुलिस मांग करती है उसको पुलिस कस्टडी में दिए जाने के लिए। इसमें नियम यह बताया जा रहा है कि 15 दिनों, मतलब गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक तो कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, और उसी समय पुलिस फिर मांग करती है, अगर उसको लगता है कि 24 घंटे में पूछताछ नहीं हो पाई है, कुछ और भी चीजें जानकारी प्राप्त करनी है, तो पुलिस इस मामले में कोर्ट से पुलिस हिरासत की मांग करती, मतलब कि उसको पुलिस कस्टडी कहा जाता है। पुलिस कस्टडी की मांग करती है। अगर कोर्ट को लगता है कि पुलिस को दिया जाना चाहिए एक्यूज्ड को, तो वह पुलिस हिरासत की मांग को मान लेती है। और नहीं, अगर उस कोर्ट को मानना होता है तो फिर जुडिशियल कस्टडी, मतलब जेल भेजे जाने की प्रक्रिया को जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। तो कोर्ट जेल भेज सकती है। अब ये आता है मामला, एक पॉइंट और भी बहुत ही जानकारी वाली चीजें मुझे अभी देखने को मिली। उसमें यह है कि पुलिस जब किसी को हिरासत में लेती है तो उसको लॉकअप में नहीं डाल सकती। मतलब ये बताया जाता है, ये कहा जाता है। हालांकि पुलिस तो जिसको भी पकड़ती है तुरंत ही उठा के लॉकअप में डाल देती है, लिखा पढ़ी बाद में किया करते हैं, वो इन प्रैक्टिस वो करते रहते हैं। लेकिन जो इसके जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, उनसे बात करने पे और स्टडी करने पे ये पता चला कि पुलिस जब किसी को हिरासत में लेती है तो उसको लॉकअप में नहीं डाल सकती। जब वह अरेस्टिंग कर लेती है, गिरफ्तारी कर लेती है, तब लॉकअप में डाल देती है। और हिरासत में जब तक ये 24 घंटे की बात हो रही है, तत्काल की बात हो रही है, जब तक कि कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया गया है, तो उस बीच में किसी को मिलने से मना भी नहीं कर सकती घर परिवार वालों को, और कुछ भी खाने के देने के लिए, मिलने के लिए, उस पर भी रोक नहीं होती। हाँ, हालांकि पुलिस उस पर बिल्कुल निगरानी बनाए रखती है, और ये पुलिस के पूरी की पूरी निगरानी में रहता है वह एक्यूज की वो भाग ना जाए, तब वो हिरासत में जब तक रहता है। हो सकता है पूछताछ के बाद उसको छोड़ भी दिया जाए। मोस्टली कई बार पुलिस को शक होता है तो उठाती है और पूछताछ करती है, लगता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट केस में नहीं है तो उसको छोड़ भी देती है। ये हिदायत भी दे देती कि जब बुलाया जाएगा तो आना पड़ेगा।
तो ये पुलिस कर सकती है। एक ये डिफरेंस है गिरफ्तारी में और हिरासत में, और इसको जानने के लिए लोगों ने कई हजार बार सर्च किया है। जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर भी जानने की लोगों ने कोशिश की है। इसका मतलब लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एक ये टेक्निकल टर्म है और जो लोगों के द्वारा माना जाता है कि हिरासत और गिरफ्तारी दोनों एक ही चीज़ है, तो ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। दोनों एक नहीं है। ये एक जो लोग पर्यायवाची उसको मानते हैं वो भी नहीं है। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं इसकी। और बहुत ही टेक्निकल ना उसमें जाते हुए कि किस आर्टिकल के तहत और किस उसके तहत, एक जनरल सी जो ये जानकारी होती है वो दी जाती है। और बाकी इसमें टेक्निकली अगर देखें तो टेक्निकली बहुत कुछ मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है, गूगल पर मौजूद है, और जो आम आदमी जानना चाहता है वह चीज़ें बहुत कम ही है। इतना टेक्निकल उसको बता दिया जाता है कि लोगों के समझ में नहीं आता है। तो आपकी खबर का प्रयास यही है कि बहुत ही साधारण सी बात बताकर बहुत ही जनरल सा लोगों को ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो उनके समझ में आए, और ये जानकारी लोगों तक और पहुंचती रहे। जो रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का, आपकी खबर के व्यूअर्स का मिल रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं और डिमांड भी करते हैं कि इस टॉपिक पे आना चाहिए। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करें। आपको जो और भी इन चीज़ों को रिफ़ाइन कर सकें, ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें आ गई हैं अगर आप और इसको रिफ़ाइन कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये लोगों की जानकारी के लिए बनाया गया है। और ये जो प्रोग्राम है ये भी लोगों की जानकारी, लोगों को और ज़्यादा लॉ के प्रति और अवेयर करने के लिए। अगर आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप भी चीज़ें अपनी बताना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप करें या मैसेंजर में अपने नंबर डालें, अपने बारे में बताएं, तो आप बिल्कुल आकर अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। और आपकी खबर के पेज को फॉलो करते रहें, प्रोग्राम जो बताए गए हैं उसको शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी ये पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आपकी खबर देखने के लिए।